हेलो दोस्तों, मैं हूं नयन कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 के पहले हमने 6, 5, 4, 3, 2, 1 सभी बता दिए। जिन बच्चों ने ना देखा हो तो क्वेश्चनों को जाके देखे और सीखे और हल करने की कोशिश करें। ये केवल आपको देख करके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि तुम एक बार देख लोगे तो तुमसे बनने लगेगा। आपको बार बार देखना, बार बार मेहनत करना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 को हम आज आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। वो भी एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, सीख जाएंगे। एक बार से दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में लिख रखा है, उसको पढ़ के बता दे रहे हैं। उसमें लिखा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब उस एपी का यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका किस नंबर का ज्ञात करना है? 31 नंबर का, जिसका 11वां पद 38, 11वें नंबर का पद क्या है? 38 और 16वें नंबर का पद क्या है? 73। यानी कि एक कोई समांतर श्रेणी है जिसका जो 11वां पद है वो 38 नंबर में 38 आता है 11वें नंबर का पद, और 16वें नंबर का पद क्या आता है? 73। तो उसी समांतर श्रेणी का हमें 31वां पद ज्ञात करना है। बस इतना सा काम। तो आपको 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। वो क्वेश्चन स्पष्ट बता रहा कि एक समांतर श्रेणी है लेकिन दिख नहीं रही है, लेकिन उसी समांतर श्रेणी के 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो उनमें से हमें आपको निकालना है। पहले ए डी का मान निकाल लेंगे, फिर यदि इनमें से हमने ए डी का मान निकाल लिया तो हमने 31 का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो हम इसको हल करके आपको बता रहे हैं। प्रश्न से हम लिख रहे हैं। प्रश्न में क्या लिखा है? 11वां पद क्या है? 38। यानी कि ए 11 बराबर क्या हो जाएगा? 38। कोई दिक्कत? और ए मतलब 16वां पद यानी कि ए 16 बराबर कितना हो जाएगा? 73। नहीं है ना कोई दिक्कत? और हमें ज्ञात क्या करना था? 31वां पद। ए 31 बराबर हमें पता नहीं, ये ज्ञात करना था। ठीक, अब ये हमारे पास ए 11 बराबर 38 है, ए 16 बराबर 73 है। ठीक, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, हम पहले इसी को हल कर दे रहे हैं। तो ए 11 बराबर 38 है, तो ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38। ये हो जाएगा समीकरण 1। और ए 16 बराबर क्या है? 73। ए 16 बराबर 73, तो ए 16 को लिखा जाएगा ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना, आसानी से इसको चाहे विलोपन से कर दो चाहे प्रतिस्थापन से कर दो, किसी से भी हल कर लो। तो हमने ए 11 का क्या रूप बदल के लिख सकते हैं? ए प्लस 10 डी बराबर 38। ए 16 को लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी बराबर 73, और ए 31 का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में एक को घटाने पर, काहे पर? घटाने पर 2 में। तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे ए प्लस 15 डी बराबर 73, और ये है दूसरा ए प्लस 10 डी बराबर 38। तब घटाएंगे तो चिन्ह में बदलाव होगा, तो घट ए प्लस माइनस का ए है तो घट गया। 15 डी में से 10 डी जाएगा तो 5 डी बचेगा। यहाँ में से 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो अब हमारा क्या है? डी बराबर कितना है? 5 डी बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? 35। तो डी बराबर हो जाएगा 35/5। तो 5 सते 35। डी का मान बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा? 7। ठीक, चाहे आप विलोपन से कर लें चाहे प्रतिस्थापन से कर लें। ठीक है, तो डी का मान क्या प्राप्त हुआ? 7। यदि डी का मान समीकरण 1, 2 में से किसी में रख देंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक, किस में रखने पर? 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? ये है हमारा ए प्लस 10 डी बराबर 38। तो ए प्लस 10 डी का मान क्या है हमारे पास? 7 बराबर 38। तो ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो 70 का क्या कर देंगे? 75। तो काहे में जाएगा? माइनस का।
तो माइनस का 70। तो ए बराबर यानी 70 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि माइनस का 32। ए का मान क्या प्राप्त हो गया हमें, माइनस का 32 प्राप्त हुआ। और डी का मान हमारे पास क्या है, क्या है बच्चों, डी का मान हमारे पास क्या है, ये है 7 है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमारे पास ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया, तो ए 31 हमें ज्ञात करना है 31वें पद का। तो ए 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ए 31 को लिख सकते हैं ए प्लस 30 डी, ठीक, ए प्लस 30 डी, ये प्राप्त करना। तो ए का मान क्या है हमारे पास, माइनस का क्या है 32 प्लस 30, और डी का मान क्या है हमारे पास 7। डी का मान क्या है बच्चों 7। तो -32 प्लस 7 दिया 81 110। तो 210 में से 32 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7 1, यानी कि 178। यानी ए 31 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें बच्चों, 178। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि ये जो हमारी समांतर श्रेणी थी ना, यानी कि जिसका पद 11वां पद 38 था और 16वां पद 73 था, तो उसी समांतर श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, 178 हो, क्या होगा 178 होगा। तो अब इस प्रकार से आप हल करना सीखेंगे और आसानी से आपसे बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, यदि दोस्तों पर शेयर करते हैं तो ये और अच्छी बात है, और फेसबुक पर देखा करते हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।